नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के सामने आज मैं आपको एक नया लैपटॉप दिखाने जा रहा हूं जो एसूस ने लास्ट मंथ ही मॉडल लॉन्च किया है, जिसका नेम है स्पेस एडिशन। अब इस लैपटॉप को स्पेस एडिशन क्यों बोलते हैं वो फुली आपको डेमो में बताया जाएगा और मे बी आप वीडियो को काफ़ी अच्छा पसंद करोगे, और जिसके लिए मैंने अपने फ्रेंड को भी रिक्वेस्ट की है कि वो आपके लिए वीडियोज़ लेके आएँ। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। और अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है तो प्लीज़ चैनल में कमेंट करें। इसकी अनबॉक्सिंग भी अभी तक की सबसे यूनिक मीन्स पैकिंग रहेगी। अभी तक आपने ऐसी कोई ब्रांड में ऐसा लैपटॉप नहीं देखा होगा। तो वीडियो में बने रहें। थैंक यू। हेलो गाइस, माई सेल्फ योगेश सिंह। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एसूस को, जिसमें हम आज प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो हमारी 14X OLED के बारे में। मैं ASE हूँ फॉर जयपुर राजस्थान से। हम बात कर रहे हैं हमारे डिज़ाइन के बारे में कि हमें जो डिज़ाइन दिया गया वो टाइटेनियम फिनिशिंग के अकॉर्डिंग डिज़ाइन दिया गया है। अगर हम देखेंगे तो ये स्पेस एडिशन का पूरा डिज़ाइन दिया गया है, टॉप पे भी और अंदर की तरह भी। तो जो लुक्स दिया गया है पूरा का पूरा टाइटेनियम लुक में दिया गया है, जो कि स्पेस एडिशन का बताता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे डिस्प्ले की, कि हमें जो डिस्प्ले दिया गया है वो 3.5 इंच का हमें डिस्प्ले दिया गया है, जो कि OLED है। तो इसमें हम कस्टमाइजिंग कुछ करना चाहेंगे। जैसे हम अगर देख रहे हैं तो हम कुछ भी कस्टमाइज करना चाहें, हम अपना नाम लिखना चाहें तो यहाँ हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हम अपना नाम लिख सकते हैं, या एनिमेशन चला सकते हैं। हम यहाँ कोई म्यूजिक हमारा चल रहा है तो हमें यहाँ पर डिटेलिंग देगा। हमारी कोई डेट वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ कर रखा है। तो बात करें हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की, तो हमें ड्यूरेबिलिटी में क्या चीज़ दे रखा है। स्पेस एडिशन में बात करें तो जो अलग अलग एटमॉस्फेयर होता है, अलग अलग ग्रेविटी होती है, उसके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। तो अगर बात करें तो इसके अंदर हमें काफ़ी सारे टेस्ट किट दिए गए हैं, जैसे कि लो टेम्परेचर टेस्ट दिया गया है, हाई टेम्परेचर टेस्ट किया गया है। लो टेम्परेचर हम 24 सेल्सियस से नीचे जाता है तो उसमें हमें ये कैसा रिस्पॉन्स देगा। साथ में हमारा अगर ये 61 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जाता है तो हाई डेंसिटी क्या टेस्ट देगा। प्लस हमें ये ड्रॉप टेस्ट गिरने पर, प्लस हमें वाइब्रेट करने पर, अगर हमारा लैपटॉप वाइब्रेट होता है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है जहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके अकॉर्डिंग ये एक्सट्रीम कंडीशंस में हमें यूज़ किया गया है, जो कि हमें पता चलता है कि इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। बात करें हमारे इसकी वेट की, तो इसके लिए तो हमें वेट दिया गया है। ज़ेनबुक वैसे लाइट वेट आता है, बट इसका वेट फिर भी टच स्क्रीन के साथ 1.4 kg वेट के साथ 14X OLED दिया गया है हमारा एसूस का। साथ में इसके अंदर अगर थिकनेस की बात करें तो थिकनेस भी काफ़ी लुक दी गई है, जो है 15.9 mm की। अगर बात करें देखो फिनिशिंग की, तो हमें क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है। साइड में टाइटेनियम ब्लैक के साथ हमें ये क्रोम फिनिशिंग के साथ दिया गया है, और काफ़ी पतला है लैपटॉप, हैंडी भी है, तो इजी टू कैरी कर सकते हैं। बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर्स की, तो हमें इसके अंदर फास्ट लॉगिन ऑप्शन दे रखा है, जो कि हमारे पावर बटन में मौजूद है। हमें पावर बटन में इसके अंदर फिंगरप्रिंट लॉगिन मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर हमें, जो कि हमें इजीली एक्सेस है। अगर बेनिफिट की बात करें तो हमें लॉगिन करना होता है तो हमें पासवर्ड डालना पड़ता है या पासवर्ड याद रखना पड़ता है, तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक हम फिंगर लॉगिन करते हैं तो हम वन टच लॉगिन से हमारा पासवर्ड ओपन होता है। इसकी बात करें तो हमें इसके अंदर एक माउस पैड दिया गया है। माउस पैड काफ़ी लार्ज दिया गया है। बेनिफिट क्या है इसका, काफ़ी लार्ज दिया गया है। साथ में इसमें न्यूमेरिक कीपैड भी दिया गया है। तो न्यूमेरिक कीपैड ये हमें इसमें यूज ले सकते हैं। जब हमें वर्ड एक्सेल पे काम करना है या कुछ न्यूमेरिक पैड पे काम करना है तो हमें यहीं पे माउस पैड से डायरेक्टली हम काम में ले सकते हैं। प्लस बड़े टच पैड का फायदा ये है कि हमें बिगर टच पैड से जो डिजाइनिंग वगैरह काम करना चाहें वो इजीली कर सकते। बात करें बैटरी की, तो हमें इसके अंदर 64 वाट आवर की बैटरी दी गई है। अगर इसका बेनिफिट बताएं तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें 15 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। 100 वाट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन इसमें दे रहा है कि अगर हम इसमें चार्जिंग लगाते हैं तो हमें 100 वाट का चार्जर काफ़ी छोटा आता है, तो हम 100 वाट के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं इजीली से। होता है कि हमारे डिस्प्ले के बारे में, कि इसमें डिस्प्ले में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो हम इसके अंदर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो हम अगर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं या थोड़ा बहुत गेमिंग भी करते हैं तो हमें 90 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है इसके अंदर। साथ में अगर बात करें तो ये 14 इंच की डिस्प्ले है, जो कि टच स्क्रीन है। साथ में हमें इसके अंदर जो मिलता है 16:10 रेशियो का इसके अंदर हमें एस्पेक्ट रेशियो मिलता है। प्लस हमें इसके अंदर पेंटोन वैलिडेट मिलता है, जो कि OLED पैनल में हमें मिलता है कि कलर एक्यूरेसी जो पेंटोन वैलिडेट कलर्स हैं वो एग्जैक्ट दिखाएगा। साथ में इसके अंदर हमें DCI-P3 100% मिलता है,
जो कि कलर गैमेट हमें बेटर टू बेटर प्रोवाइड करता है। प्लस रेजोल्यूशन की बात करें तो रेजोल्यूशन इसके अंदर हमें 2.8K का रेजोल्यूशन मिलता है, जो कि वो होता है 2880x1800 के साथ में हमें इसके अंदर रेजोल्यूशन मिलता है। प्लस ओलेड पैनल में हमें जो मिलता है वो अल्ट्रा विविड कलर मिलते हैं, साथ में इसके अंदर हमें 2.0.2 का रेस्पॉन्स टाइम मिलता है। वीजा सर्टिफाइड होता है, 500 HDR व्यू। हमें ब्लैक कलर की अगर बात करें तो एकदम एग्जैक्ट कलर दिखता है, तो ये HDR एनहेंस्ड व्यू के अकॉर्डिंग देता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं ओलेड के जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो हमें इसके अंदर जो साउंड की क्वालिटी की बात करें तो हमें साउंड बाय हारमन कार्डन मिलता है, जो कि हमें काफ़ी बड़ा ब्रांड भी है अगर बात करें, और काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी भी प्रोवाइड कराता है। तो ये सर्टिफाइड है आपके हारमन कार्डन से। बात करें इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस के अकॉर्डिंग भी हमें दिया गया है। तो डॉल्बी एटमॉस में हमें क्या मिलता है, हम कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लस हमें इसमें स्मार्ट एम्प मिलता है जो कि 3.5x लाउडर वॉल्यूम मिलता है। नेक्स्ट स्मार्ट ऐप क्या होता है, स्मार्ट एम्पलीफायर के अकॉर्डिंग हमें जो दे रखा है वो दे रखा है कि 350% लाउडर साउंड मिलता है हमें और 0 डिस्टॉर्शन मिलता है। अगर बात करें कि हमें अगर इसकी क्लैरिटी बेनिफिट क्या मिलता है, अगर हम बात करें हमें जो साउंड क्लियर है अगर वो कैसे मिलता है, तो हमें डॉल्बी एटमॉस के थ्रू जो स्मार्ट एम्पलीफायर जो यूज होता है उसके अंदर हमें 350% तक का लाउडर वॉल्यूम मिलेगा, मतलब क्लैरिटी मिलेगी साथ में उसके अंदर, और डिस्टॉर्शन फ्री मिलेगा। मतलब हमें जो नॉइज़ की जो आसपास की नॉइज़ है तो इसकी नॉइज़ है वो हमें नॉइज़ में नहीं आएगी, तो हमें क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। तो इसके अंदर हमें स्मार्ट एम्पलीफायर भी यूज़ किया गया है। तो ये इसका। अब हम बात करेंगे हमारे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो स्पेसिफिकेशन में इसके अंदर हमें i9, i7 और i5 3 वेरिएंट के लैपटॉप मिलते हैं इसके अंदर, जिसमें हमें i9 सबसे मैक्सिमम दिया गया है जो कि 12900H के साथ दिया गया है, जबकि i7 12700H, प्लस अगर i5 की बात करें 12500H के पास दे रखा है। बात करें i7 वेरिएंट में और i5 वेरिएंट में हमें 16GB की DDR5 रैम मिलती है, और i7 में हमें 32GB की DDR5 रैम मिलती है। तो DDR5 से हमें जो बात करें मेगाहर्ट्ज और जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा बेटर मिलती है। तो जो हमें यूज़ की गई है रैम वो लेटेस्ट फ्रिक्वेंसी की है और फास्टेस्ट है। साथ में इसके अंदर बात करें तो i7 और i5 में जो हमें मिलती है 512GB की SSD प्रोवाइड होती है NVMe जनरेशन 4। तो हमें जो स्पीड है वो काफ़ी बेटर मिल जाती है 4 जनरेशन 3 के अकॉर्डिंग। साथ में बात करें i9 और i7 में हमें इसमें 1TB की NVMe जनरेशन 4 SSD मिलती है। इसके अंदर में ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक में हमें इसमें इंटेलाइज ग्राफिक दिया गया है, तो जो काफ़ी अच्छा ग्राफिक है। अगर बात करें जिस लैपटॉप में ये है पतले लैपटॉप में इंटेलाइज की काफ़ी उपयोगिता रहती है, तो काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, अगर हमें नॉर्मल गेमिंग या डिजाइनिंग में काम करना है तो इंटेलाइज उस चीज़ को हमें ईजिली सपोर्ट करता है, तो हमें परफॉर्मेंस को कोई दिक्कत नहीं होती। बात करें इसके अंदर हमें जो स्क्रीन दी गई है 14 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 2.8 की OLED विद 90 हर्ट्ज रेजोल्यूशन के साथ है, और 16:10 रेशियो दिया गया है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि मैं आपको स्लाइड में बताया, तो ये इनके बेनिफिट है OLED के। प्लस इसके अंदर हमें Windows 11 दी है, साथ में हमें MS Office भी दिया गया है, साथ में हमें इसके नंबर पैड दिया गया है, फिंगरप्रिंट लॉगिन दी गई, और हमें कुछ पोर्ट्स दिए गए। हम बात करें पोर्ट्स की तो हमें 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं, प्लस HDMI पोर्ट दिया गया है। 2 Type-C में हमें एक चार्जिंग मिल जाता है, प्लस अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो 40GB के अकॉर्डिंग हम Type-C के थ्रू डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ में हमें नॉर्मल USB 3.1 दिया गया है, तो हम नॉर्मल पेन ड्राइव भी यूज कर सकते हैं, प्लस 3.1 mm का इसके अंदर हमें जेट भी दिया गया है। एग्जॉस्ट की बात करें तो हमें एग्जॉस्ट दोनों तरफ दिए गए हैं। इसके अंदर बात करें तो डुअल फैन का ऑप्शन दिया गया है, प्लस अगर डुअल फैन अगर हम परफॉर्मेंस मोड पे यूज़ करते हैं तो 45 TDD यूज़ करता है, जिससे हमें जो परफॉर्मेंस है लेटेंसी है वो दिक्कत नहीं होती है। साथ में इसमें अगर हमें 35 वॉट का भी हम नॉर्मल पे जब काम करते हैं तो 35 वॉट पे हमें ये काम करता है। सेकेंड चीज़ हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी थिन प्लेट्स आते हैं, 0.2 mm की थिन प्लेट्स होती हैं, जो कि हमारे फैन में होती है। तो हमारे इसमें 2 फैन लगे हुए हैं, तो 2 फैन के अकॉर्डिंग इसकी जो फिल्म की ब्लेड होती है वो 0.2 mm से भी ज़्यादा थिन होती है। तो नेक्स्ट फीचर की हम बात करेंगे हमारे ASUS प्रोडक्ट गाइड की, कि हमें हर क्वार्टर रिसीव होती है तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे, और जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ दिए गए होते हैं कि हमने लास्ट 2020 में जैसे हमारा कौन सा लैपटॉप हिट रेट ज़्यादा रहा था, उसको क्या स्कोरिंग वैल्यू मिली थी, वो हमें यहाँ पे दिए हुए होते हैं, और कुछ हॉट प्रोडक्ट्स की हमें यहाँ पे पिक्चर्स प्लस विद बेनिफिट्स दिए गए होते हैं।
हमारे Asus प्रोडक्ट गाइड के बेनिफिट्स ये मिल जाते हैं कि हमें यहाँ पे अचीवमेंट हमारे दिखाए जाते हैं कि इनक्रेडिबल इनोवेशन की। तो सबसे पहले एक बात करें तो 1989 में ISA से हमने बात करें तो इसमें हमें मदरबोर्ड हमने सबसे पहले लॉन्च किया था, जो फर्स्ट मास प्रोड्यूस Asus मदरबोर्ड था। कुछ अचीवमेंट्स हमने हर साल जो कुछ इनक्रेडिबल जो दिए हैं, इनक्रेडिबल, तो उन अचीवमेंट्स की हमें यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। जैसे कि लास्ट हमने 2020 में एक्सपर्ट बुक लॉन्च की थी, वर्ल्ड लार्जेस्ट 14 इंच बिजनेस लैपटॉप था। 20 हमारी Asus इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि 40% परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है, ऑल डे लॉन्ग बैटरी लाइफ मिलता है, एक्सट्रीम कूलिंग, परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड एंड विस्पर मोड। तो ये हमारे किस लैपटॉप में आता है और ये फीचर्स किस काम में आता है वो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है। साथ ही माई Asus ऐप भी दिया गया है कि माई Asus ऐप हमारे सभी लैपटॉप्स में आता है, तो हम अपने लैपटॉप को सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं, हम कस्टमर केयर से सपोर्ट ले सकते हैं, साथ में वारंटी एक्सटेंशन की हमें कुछ डिटेलिंग लेनी होती है तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये माई Asus ऐप का बेनिफिट है कि हमें कुछ भी डायग्नोस होता है हम खुद सेल्फ अपने लैपटॉप की कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट फीचर की, नेक्स्ट फीचर हमें 5 रीज़न फॉर चूजिंग OLED लैपटॉप्स दे रखे हैं Asus के। तो Asus OLED लैपटॉप लेने के क्या फ़ायदे हैं और क्या बेनिफिट्स हैं वो हमें यहाँ दिए जाते हैं। तो हम ये कस्टमर को ईजिली समझा सकते हैं कि जैसे कि हमें 100% DCI-P से सर्टिफाइड मिलता है, जिसकी वजह से हमें जो कलर एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेटर मिलती है, ट्रू कलर्स मिलते हैं, SRG भी हमें 100% मिलती है। बात करें नेक्स्ट फीचर की तो ब्लू लाइट रिडक्शन मिलता है जो कि हार्मफुल होता है बच्चों के लिए ज़्यादा, तो 70% ब्लू लाइट जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइज़ पे असर कम पड़ता है। शायद ही नेक्स्ट ऑप्शन बात करेंगे हाई परपेचुअल ब्राइटनेस की, कि हम अगर 150 निट पे भी अगर इसको कलर ब्राइटनेस का हम कम करते हैं तो हमें फिर भी जो कलर एक्यूरेसी वो ज़्यादा बेटर मिलती है और विजुअलिटी ज़्यादा बेटर मिलती है। बात करें एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट की तो 10:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है जो कि वेजर सर्टिफाइड होता है। डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक मिलता है, मतलब हमें कलर जो एक्यूरेसी वो ज़्यादा बेटर मिलती है, हमें ट्रू कलर्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर मिलते हैं। साथ में हमें इसमें एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट एस्ट्रॉनिक डिटेल मिलती है जो कि 0.2 ms इंस्टेंट रिस्पॉन्स के साथ मिलता है, तो ब्लू फ्री विजुअल्स के साथ मिलती है हमें ये, तो ब्लर नहीं होती हमारी इमेज। हमारी अगर हम कोई चीज़ को ड्रैग कर रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं हम, या हम कोई पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बेटर देता है। तो ये लास्ट वन हमारी जो प्रोडक्ट गाइड में दिए होते हैं। लास्ट पेज पे अगर बात करें तो Asus एसेसरीज दी होती है कि हमें किस प्रकार की हमारी एसेसरीज आ रही है। जैसे हमारे बैग आ रहे हैं, Asus का OS 200 USB डोंगल आ रहा है, Type-C अडेप्टर हुआ, प्लस हमारे MW203 माउस हुए। तो यहाँ हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दी होती है कि ये हमारी कुछ कैटेगरीज आ रही है जो हम आगे भी सोल्ड आउट कर सकते हैं। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पेज हम कस्टमर का अगर बात करें तो Asus इंटरनेशनल वारंटी प्रोवाइड कराता है। Asus सर्विस सपोर्ट किस तरीके से ले सकता है तो हम कस्टमर को ये दिखा सकते हैं, तो कस्टमर को एक इंटरेक्शन काफ़ी बेटर पड़ता है कि यहाँ पे हमें जो Asus में मिलती है वो इंटरनेशनल वारंटी मिलती है, किस किस कंट्रीज़ में मिलती है, और हमें OnePlus अगर अगेन वारंटी अपग्रेड करते हैं तो हमें किस तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्लस हमें यहाँ स्टेप वाइज दे रखा होता है कि हम किस तरीके से स्टेप टू स्टेप कस्टमर क्या सर्विस को अपनी प्रोवाइड कर सकता है ऑन साइड एंड ऑफ साइड। साथ में हमें यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, प्लस Asus ऑथराइज सर्विस सेंटर्स दिए गए हैं जो कि इन इंडिया है, जिसमें हमारे Asus के भी दिए गए थे। साथ में Asus सर्विस सेंटर ROG VIP सर्विसेज में मिलती है जो कि हमारे रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लैपटॉप्स में कस्टमर को मिलती है, प्लस ZenBook में मिलती है। तो यहाँ पे हमें वो मार्किंग दी गई होती है जिसमें हमारे ROG पर्टिकुलर सर्विस सेंटर्स भी हैं और ऑथराइज ऑल सर्विस सेंटर इन इंडिया, यहाँ पे आपको पूरी डिटेलिंग उनकी मिल जाती है।